हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद जॉय में। तो आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस बैंक की, जिसमें वैकेंसी निकली हुई है क्लर्क की। लगभग 6500 की समथिंग वैकेंसी इसमें निकली हुई है। बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जो भी स्टूडेंट्स बैंक्स एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा मौका है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं इसमें एलिजिबल क्राइटेरिया क्या क्या डेट है, तो इसके नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, जो इस एप्लीकेशन की ऑनलाइन रजिस्टर्ड करने की जो डेट है, वो 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई रखी गई है। कितनी रखी गई है? 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई के बीच में आप इसे फिल कर सकते हैं। और जो इसमें प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, वो दोस्तों अगस्त में कराया जाएगा। 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और जो इसका रिज़ल्ट घोषित होगा, वो इसका रिज़ल्ट आएगा कब दोस्तों? सितंबर में इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। और जो इसका मेंस एग्ज़ाम है, उसकी जो डेट आई है, मेंस एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में हेल्ड कराया जाएगा, जो कि आपको थोड़ा समय भी मिल जाएगा आपको प्रिपेयर करने के लिए 1 महीने का। तो आपका मेंस एग्ज़ाम कब दोस्तों कराया जाएगा? अक्टूबर में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है। तो अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, तो इसके लिए जो आपकी फ़ीस रखी गई है 175 रुपीज़ रखी गई है आपकी। एससी एसटी के लिए कितनी रखी गई है? 175 रुपीज़। और उसके अलावा जो अदर कास्ट है, बैकवर्ड कास्ट है, जनरल है, उसके लिए जो फ़ीस रखी गई है वो 850 रुपये रखी गई है। तो अब बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी बैंक्स आती हैं। तो पहली बैंक है जो बैंक ऑफ बड़ौदा आती है, इसमें बैंक ऑफ इंडिया आती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आती है, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक जो पहले इलाहाबाद बैंक थी, ये भी आती है इसमें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक आती है, पंजाब नेशनल बैंक आती है, और यूसीओ बैंक आती है। ऐसी काफ़ी बैंक इसमें आती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसके लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पहली एलिजिबिलिटी है वो आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन। पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और उसके बाद आप भारत के नागरिक होने चाहिए, या फिर नेपाल, भूटान, तिब्बत, इनमें से किसी के भी नागरिक होने चाहिए। उस उसके बाद दोस्तों, जो आपकी एज है वो 20 से 28 ईयर के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 20 से 28 ईयर के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। तो इसमें जो एससी एसटी कास्ट के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और ओबीसी के लिए 3 ईयर का। और जो पर्सन थोड़े डिसेबल हैं, कोई हैंडीकैप है, जो भी समस्या है, उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। जो हमारे सैनिक आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर होते हैं, तो उनके लिए जो एज है वो 3 ईयर ऑफ रिटायरमेंट, मतलब रिटायरमेंट के 3 साल तक, और ये मैक्सिमम 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पैटर्न की। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है, कितने सब्जेक्ट आते हैं, तो आज हम बात करते हैं। तो इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे 30 क्वेश्चन आते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आता है, मतलब कि 30 मार्क्स के लिए आते हैं। इसके लिए जो समय है वो 20 मिनट दिया जाता है। 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स और 20 मिनट का समय है। जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो आपका 35 मार्क्स का आता है। 35 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और इसके लिए भी समय 20 मिनट दिया जाता है। तो तीसरा सब्जेक्ट है वो हमारा रीजनिंग एबिलिटी आती है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसमें भी 35 मार्क्स हैं, और 35 नंबर का आता है, ये 35 क्वेश्चन है, और इसके लिए भी दोस्तों कितना समय मिलता है? 20 मिनट। तो पूरा समय का ही खेल है इसमें। अगर बात करें तो इसमें आपको 100 क्वेश्चन 60 मिनट में अटेंड करने हैं, यानी कि 100 क्वेश्चन 1 घंटे में अटेंड करने हैं, और इसके लिए 100 मार्क्स है। और इसके लिए जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की रखी गई है, यानी कि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसके आपकी जो प्लस मार्क्स बनने हैं उनमें से आपका 1 नंबर कट कर दिया जाएगा। 1/4 की क्या है, यहाँ पे माइनस मार्किंग भी रखी गई है दोस्तों। तो समय का विशेष ध्यान देना है इसमें। तो जो भी हमारे छात्र मेंस के लिए प्रीलिम्स क्लियर कर लेंगे, उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा मेरिट बेस पे। तो जो मेंस में हमारे सब्जेक्ट रखे गए हैं, उसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। इसके हमारे 50 क्वेश्चन हैं, और 50 नंबर का ये आता है। इसके लिए 35 मार्क्स रखे गए हैं।
जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा जनरल इंग्लिश रखा गया है। इसके भी 40 क्वेश्चन हैं, 40 नंबर के हैं और इसके लिए भी 35 मार्क्स दिए गए हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर है, इसके 50 मार्क्स हैं, इसके 50 क्वेश्चन हैं, 60 मार्क्स हैं और इसके लिए 45 मिनट का समय रखा गया है। तो चौथा सब्जेक्ट है क्वांट, उनकी क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इसके लिए 50 क्वेश्चन 50 नंबर के हैं और इसके लिए 45 मिनट का समय रखा गया है। यानी कि मेंस में आपको 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हैं जो कि 160 मिनट में करने हैं। मतलब इसमें समय काफ़ी दिया जाता है, इसमें आपकी एक्यूरेसी पर काम करना है आपको। इसकी कट ऑफ भी ठीक ठाक ही जाती है, तो इसमें आपको 190 क्वेश्चन 160 मिनट में अटेंड करने हैं। तो जो भी हमारे भाई इसके लिए प्रिपेयर हैं तो कृपया ये समय से पहले 21 जुलाई के पहले ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन करा लें और अभी समय है, प्रिपरेशन में लग जाएँ। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।